कानपुर के बेगमपुरा में 3 नाबालिग बच्चों ने कुत्ते के 4 पिल्लों को जिंदा जला दिया। इन बच्चों की उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष की थी। फीमेल डॉग ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन 3 लड़कों ने उनको बेरहमी से जला डाला। अक्सर लोग इन जानवरों को पालते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे उनको ही जला देते हैं। आइए जानते हैं उन बच्चों की ऐसा क्यों किया, इसके जिम्मेदार कौन है, उन बच्चों का हुआ क्या। दरअसल ये कहानी कानपुर के बेगमपुरवा की है। यहाँ पर एक बगीचे में एक प्यारी सी कुतिया रहती थी और कुतिया ने 4 नन्हे बच्चों को जन्म दिया था। जब उस कुतिया ने उन बच्चों को जन्म दिया था तब काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। उस समय लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी ठंड से कांप रहे थे और सर्दी का कहर इतना छाया हुआ था कि उस समय अगर कोई गलती से भी बाहर रह गया तो ठंड से मारे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। इसी सर्दी के चलते कुतिया ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया। साथ ही उस गार्डन में एक महिला भी रहती थी। वह महिला बहुत दयालु किस्म की थी, तो उसकी नज़र उन बच्चों पर पड़ी जिन्होंने हाल ही में जन्म लिया था। ऐसी सर्दी के चलते उसने सोचा कि अगर ये बच्चे ऐसे खुले में रहेंगे तो सर्दी के कारण वे मर जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये तो वैसे ही मरने वाले हैं। तो उसने उन बच्चों की सुरक्षा के लिए 2-4 ईंटें एकत्रित की और उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बना दिया और उस घर के चारों ओर बोरियां लपेट दी ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। उन बच्चों को काफ़ी राहत मिली। 2 से 3 दिन गुजर गए, बच्चों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी 3 नाबालिग बच्चे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर कुत्तियों के बच्चों रह रहे थे। उन बच्चों ने वहां पर घास का भुस्सा लाकर उन बच्चों के घर में आग लगा दी और उन बच्चों की बेरहमी से तड़प कर मौत हो जाती है। वे तीनों बच्चे भी उनकी मौत का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी चीख से वहां पर और भी लोग एकत्रित हो जाते हैं। उन लोगों को देखकर वे तीनों बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। लोग वहाँ पर पहुँचते उससे पहले ही पिल्लू ने अपना दम तोड़ दिया था। भागते हुए कुछ बच्चों में से एक बच्चे को वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इतने में ही वहाँ पर जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था भी पहुँच जाती है और वे इस मामले को किदवई नगर के थाने में जाकर सौंप देती है। ये मामला पशु क्रूरता के तहत धारा 428 और 429 का था, जिसमें 428 में 2 साल की सज़ा और 29 में 5 साल की सज़ा दी जाती थी। पकड़े हुए एक बच्चे को भी थाने से ही रिहा मिल जाती है और नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने भी उन आरोपियों को गिरफ्तार करने से मना कर देती है। आश्चर्यजनक की बात की यह है कि बचपन में सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता होती है। जानवरों के प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम तो बचपन में ही उमड़ता है और उन बच्चों ने बचपन में ही जानवरों को मारना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इनमें उनका कोई दोष नहीं है। हालांकि ये बच्चे ऐसा दुष्कर्म अपने परिवार या आसपास के लोगों को देखकर किया होगा, या तो उनके घरों में ही ऐसी मारपीट होती होगी, या उन बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ये दुष्कर्म हुआ होगा। साथ ही आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, जिसमें दिन भर सोशल मीडिया पर होने वाली घटनाओं को देखकर ऐसा मन बना लेते होंगे। बच्चों को फ़ोन देखते हुए माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। वो अगर कोई ख़राब वीडियो देख रहा है तो उसे समझाना चाहिए कि बेटा अच्छे वीडियो देखना चाहिए जिनमें से अच्छी शिक्षा मिलती हो। साथ ही डॉक्टर सुखदा गुप्ता ने कहा है कि अगर बच्चे ऐसे दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं तो उनको समझाना चाहिए और उनके इस उम्र में प्यार और दुलार की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे आगे जाकर कुछ भी कर सकते हैं जो पूरे समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए अपने बच्चों की पूरी देख रेख करें। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि आपको एक सीख देते हैं कि अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, अच्छे कार्य करो। धन्यवाद।